तो बच्चों, इससे पहले आपने एक प्रकरण पढ़ा था। प्रकरण कहिए, एक संक्रिया पढ़ी थी गणित की, भाग पढ़ा था। भाग में ज्यादातर हम क्या करते थे कि कोई संख्या होती थी या कुछ वस्तुएं होती थी, उनको हमें बराबर समूह में बांटना होता था, है ना। तो वहां हमें पता लग जाता था कि यहाँ पर क्या है, भाग। उसी में कई तरह से ऐसे प्रश्न आते थे, जैसे कि कहा कि भाई किसी के पास 12 टॉफियां हैं, 4 लोगों में बराबर बराबर बांटनी है, प्रत्येक को कितनी मिलेंगी। तो आप लोग क्या करते थे, बराबर बांटने के लिए उसे भाग कर देते थे और पता लग जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी टॉफियां मिलेंगी। जैसे 12 को 4 से भाग दोगे, कितना भाग बन जाएगा, 3। तो इससे पता लगा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को 3 टॉफियां मिलेंगी, है ना। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे कि जो है 5 पेन 25 रुपए के हैं, तो 1 पेन कितने का मिलेगा। तो भी उसमें आप क्या करते कि 5 पेन है तो 5 बराबर भागों में 25 रुपए को बांटते थे। तो उससे आप 1 पेन की कीमत निकाल पाते थे कि 1 पेन कितने रुपए का मिलेगा, निकालते थे। वहां पर हम भाग करते थे। असल में इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है। वहां पर जब आप एक वस्तु के संबंध में एक पर आधारित आप ये पता करते थे कि एक जो है वस्तु की कीमत क्या होगी, एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा, ऐसे तो एक पर आधारित जो हम गणना करते थे उसको किसी और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या हो सकता है, कौन कौन जानता है? अच्छा, इतने लोग जानते हैं। चलो अच्छा, नव्या, ऐकिक नियम। अच्छा, क्यों ऐकिक नियम उसे क्यों कहते हैं? चलो अच्छा, हर्षित से जानते हैं। हर्षित, क्योंकि गुरुजी वो एक पेन निर्धारित होता है। जैसे कि 7 पुस्तकों की कीमत 49 रुपए है, तो एक पुस्तक की कीमत कितनी होगी? अच्छा आरती, सच कहा इसने क्या? यस सर। तो ऐसा ही कोई उदाहरण देना चाहोगी? यस सर। हाँ बताओ। सर, अगर आज हमने 1 दर्जन केले 12 रुपए में दिए हैं, तो 12 केले 60 रुपए में दिए हैं, तो एक केले का मूल्य कितना होगा, या 7 केलों का मूल्य कितना होगा? 7 केलों का। अच्छा, तो 7 का डायरेक्ट कैसे पता करोगे? तो 7 का सर 12 को 60 से भाग देंगे। 60 से भाग दोगे 12 को? यस सर। 12 को भाग दोगे 60 से, क्यों हर्षित? सर, क्या करोगे? हम बताएं? 60 को 12 से भाग देंगे। तो इससे क्या पता लगेगा? एक केले के मूल्य, एक केले फिर 7 का कैसे पता लगेगा कि 7 केलों का? बिल्कुल, 5 से गुना करेंगे। बिल्कुल सही कहा। इसमें वैसे तीनों बच्चों ने सही बताया है, तीनों के लिए क्लैपिंग हो जाए। तीनों ने बिल्कुल सही बताया था कि भाई जब हम कुछ वस्तुओं की हमें कीमत, कुछ वस्तुओं की हमें माप या कुछ भी पता है, तो उसको हमें एक की तुलना में एक पता करना कि एक का क्या हिस्सा होगा उसमें। तो ये जो पता करना है वो ऐकिक नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर जब हमें एक का पता हो तो फिर हम कितनी भी सारी का पता लगा सकते हैं। भाई किसी ने पूछा 5 का बताओ, तो बताओ इसमें क्या करेंगे? 1 का पता हो तो 5 का पता करने के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बिल्कुल,
क्योंकि एक वस्तु की कीमत वही होगी, दूसरी की भी कीमत वही होगी, तीसरी की भी, चौथे की, यानी एक ही कीमत बार बार जुड़ रही होगी, एक ही संख्या बार बार जुड़ रही होगी, तो फिर हम वहां पर गुणा कर लेंगे। और यही है ऐकिक नियम। चलिए एक प्रश्न बोर्ड पर लिखते हैं और फिर उसी के सहारे हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। बी साइलेंट। तो देखिए बच्चों, हमने एक प्रश्न लिखा है। अब यहाँ हम सीखेंगे, जानेंगे कि आखिर ऐकिक नियम है क्या। तो प्रश्न पढ़ता हूं मैं। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए है तथा 9 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए, यहाँ पर हमें 4 किलोग्राम चावल का मूल्य पता है, 9 किलोग्राम का पता करना है। कैसे पता करेंगे भाई? अगर हमें एक का पता होता 1 किलोग्राम का, तो हम आराम से जितना 1 किलोग्राम का होता दूसरे किलोग्राम का भी उतना ही होता, तीसरे का भी, तो आराम से उसी रेट से 9 किलोग्राम का पता करना है तो 9 से गुणा कर देते। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम का पहले पता करें। तो पहले जो प्रश्न में बात लिखी गई हो उसको हम गणितीय रूप में लिख लेते हैं। गणितीय रूप में लिखने का मतलब है गणितों के चिन्ह का प्रयोग, जैसे बराबर का है। जो बात लिखी गई है उसको अपने शब्दों में गणितीय रूप में लिखेंगे। जैसे पहली लाइन में क्या कहा गया, जो दिया हो उसे लिखते हैं। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए, तो क्या लिखेंगे? ये दिया है, क्या दिया है? 4 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है? 68 रुपए। कितना? 68 रुपए। अब देखिए, अब यहीं से हमें समझना है, हमें अगर ये पता करना हो, अब एक का पता करना है। एक का क्या पता करना है? हमें 1 रुपए में कितने चावल मिलेंगे ये पता करना है, या फिर 1 किलोग्राम कितने रुपए में मिलेगा ये पता करना है। वो दोनों ही हम पता कर सकते हैं कि 1 रुपए में कितने चावल मिलेंगे ये भी पता कर सकते हैं, और 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम चावल कितने रुपए के मिलेंगे ये भी पता कर सकते हैं। कैसे? जो पता करना है, जिसे पता करना है उसकी तरफ क्या होना चाहिए? 1। क्या करना है? 1। अब हमें क्या पता करना है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। तो इसका मतलब चावल वाली साइड में 1 किलोग्राम बनाना है। इधर 4 से गुणा हो रही है, हो रही नहीं हो रही? तो यहाँ पर इसे कहा जा सकता है 4 गुणा 1 किलोग्राम, ये कहा जा सकता है ना। तो आप अगर 1 किलोग्राम का निकालें, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, एक किलोग्राम चावल का मूल्य। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि भाई एक तो कई बातें बताई, दोनों की चर्चा करूंगा यहाँ पर, कि जहां पर जब हम पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर जानते हो, इधर बराबर के इस साइड वाली चीज को दूसरी तरफ ले जाएं और दूसरी साइड वाली को इधर लाएं, तो उसके कुछ नियम थे। क्या नियम बताए थे कि अगर बराबर के दूसरी साइड में, राइट में अगर कोई चीज गुणा में है तो लेफ्ट में जाते समय भाग में चली जाएगी, और भाग में है तो गुणा में। ऐसे ही अगर जोड़ के चिन्ह के साथ है, प्लस में है कोई, तो वो दूसरी तरफ जाएगी माइनस में हो जाएगी, और माइनस वाली प्लस। तो यहाँ तो देखिए गुणा ही हो रही है, तो इस हिसाब से ये कहाँ जाएगा? भाग में। भाग में मतलब हर में चला जाएगा, दूसरी साइड के जाएगा, और दूसरी साइड में ये इतने हैं तो इसके हर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हर में। तो 68/4 बन जाएगा। इतने रुपए होगा 1 किलो चावल का मूल्य। अब इसे काट पीट लो, सरल कर लो, सरलतम रूप में। देखिए, जिसे 4 से पता हो 4 से कट सकता है, वो 4 से भी काट सकता है। नहीं तो सबको नजर आ रहा है कि 2 तो सब में है ही, है ना। 2 है तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8। तो ये कितना बन गया? 34/2।
अब फिर लग रहा है कि ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 3 में से 2 गया 1 और हो गया 14, 2 सकते 14। तो कितने रुपए आए 1 किलो चावल का? 17 रुपए। ठीक है, आप इस तरह से भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमें 1 किलोग्राम चावल का मूल्य पता लग गया तो 9 किलोग्राम निकालने में कोई दिक्कत होगी? क्योंकि जब 1 किलोग्राम का है 17 रुपए तो दूसरे वाले का भी 17 होगा, पहले का 17, दूसरे किलोग्राम का भी 17, तीसरे किलोग्राम का भी 17, ऐसे ही जुड़ते जाएगा। जितने किलो खरीदोगे उतने बार जुड़ेगा। ये कितनी बार? 9 किलो खरीदोगे तो 9 बार 17 जुड़ेगा। और जब एक ही संख्या बार बार जुड़े वहाँ क्या होता है? आराम से बोलिए, आराम से। गुणा होती है। तो अब हम किसकी गुणा किससे करेंगे? उसकी गुणा जो बार बार जुड़ रहा है पहले उसे लिखते हैं। कौन जुड़ रहा है? 17। और कितनी बार जुड़ेगा? जितने किलो खरीद रहे हो कितनी बार? 9 बार। तो हम आराम से 17 और 9 का गुणा करके निकाल लेंगे। तो चलिए सीधे करते हैं, हम अगली लाइन ही लिखते हैं कि इसलिए, ये इसलिए का चिन्ह होता है, 2 बिंदी नीचे बराबर में रख के एक ऊपर बना दो। इसलिए 9 किलोग्राम चावल का मूल्य, कक्षा 3। ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है। नौ किलोग्राम चावल का मूल्य। तो देखिए क्या करेंगे हम, 1 किलोग्राम की जितनी कीमत है उसमें सीधे से गुणा करेंगे। 17 गुणे 9, 17 नेवा कितने होते हैं? 17 नेवा 153। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 153। अब देखिए हमने यहाँ पर देख लिया कि प्रकरण जो क्या नाम ऐकिक नियम है क्या? समझ गए ऐकिक नियम? ऐकिक नियम क्या है? क्या है ऐकिक नियम? एक पर आधारित गणना करना, एक पर आधारित कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो हम इस पर और चर्चा करेंगे आज। ऐकिक नियम के बारे में और अधिक जानेंगे। ऐकिक नियम, तो ऐकिक नियम हमने जान ही लिया। अभी और प्रश्न इसमें चर्चा करते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है ऐकिक नियम। ऐकिक नियम सिर्फ इतना ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि एक पर आधारित मूल्य या एक पर आधारित कीमत या उसका जो भी है, जिस संबंध में प्रश्न बना है, इस अगर वजन के रूप में है कि भाई कि 5 बच्चों का 5 बराबर बच्चों का वजन इतना है, तो बताओ एक बच्चे का वजन कितना होगा? तो वजन का हो जाएगा, वजन पर आधारित हो जाए। लेकिन एक बच्चे एक पर आधारित है ना, चाहे रुपए पर आधारित हो, चाहे लंबाई पर आधारित हो, किसी पर भी आधारित हो सकता है, लेकिन हमारा उसका आधार, गणना करने का आधार सिर्फ एक होगा, इसीलिए उसे ऐकिक नियम कहते हैं। और जब हमें एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु का भार, एक वस्तु की लंबाई कुछ भी पता लग जाए तो हम एक से ज्यादा का आराम से निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं? गुणा करके। तो यही है। चलिए अभी कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए इसे नोट कीजिए। अब देखिए एक और आपके अभ्यास प्रश्नों में से एक प्रश्न लिया है हमने। प्रश्न है, एक परिवार में 15 किलोग्राम गेहूं 20 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। पर्याप्त मतलब 20 दिनों तक चल जाता है, खाया जाता है। ठीक है, पूरा हो जाता है, पूरे 20 दिनों तक खा सकते हैं, उसको खत्म हो जाता है। उसी परिवार को 30 दिनों के लिए कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी? अब वही बात है, हमें कितने दिन का ज्ञात करना है? 30 दिन का। कितने दिन का? 30 दिन का। तो अब फिर से हमें क्या पता होना चाहिए? 1 दिन का पता लग जाए, है? यस सर। तो फिर देखिए जो बात दी गई है पहले उससे हम लिखेंगे। क्या दिया गया है? दिया है, क्या दिया है? 15 किलोग्राम गेहूं पर्याप्त होता है। कितने दिनों के लिए पर्याप्त होता है? 15 किलोग्राम गेहूं
पर्याप्त होता है, पर्याप्त होता है, बराबर कितने दिनों के लिए? 20 20 दिनों के लिए, 20 दिन। अब देखिए ऐकिक नियम की यही तो खास बात है, आप किसी को भी एक बना सकते हैं, चाहे तो इधर वाले पार्ट को एक बना लो, चाहे इधर वाले को। और बनाना किसको एक है? जिसको जो हमें ज्ञात करना होता है उसे ही तो बनाएंगे, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, किसी भी तरफ हो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा। अब पहले देखें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? 30 दिनों के लिए कितने किलोग्राम, यानी दिनों को पता करना है 30 दिनों में कितना खा पाएंगे, है ना? तो एक दिन का निकाल लो और 30 से गुणा कर दो, ऐसा है ना? तो सीधी सी बात है। तो इसको एक बनाना पड़ेगा, इधर वाले को। पिछली बार हमने इधर वाले का बनाया था, इस बार इधर का। तो इसको एक बनाना है, इधर 20 गुणे 1 दिन है बना हुआ, तो 20 गुणा में हो रहा है इधर, एक दिन क्या बन जाएगा? एक दिन, ये बताओ गुणा में 20 हो रहा है, दूसरी तरफ कहाँ जाएगा? भाग। और एक और सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, जिसको भी आप एक बनाना चाहते हो, जिसको भी आप एक बनाना चाहते हो, उसमें ये विचार किया करो। क्या विचार करना है? कि अगर इतने थे, आप ज्यादा से कम बना रहे हो या कम से ज्यादा बना रहे हो, ठीक है? ये ध्यान देना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए इसे, आप 20 दिन की बात कही गई ऊपर, आप 20 दिन को एक दिन बनाना चाह रहे हो, है ना? तो 20 से कम पे आ रहे हो। 20 दिन में इन्होंने इतना 15 किलोग्राम चावल जो है गेहूं खाया है, तो एक दिन में बताओ 15 से ज्यादा खाएंगे या कम? ज्यादा। एक दिन में नहीं, कम एक दिन में कम। भाई कम दिन तो कम खाएंगे, जैसे दिन कम हुए तो ये भी कम। तो जब कम कब होता है बताओ? भाग में होता है या गुणा में? भाग। किसमें कम होता है? भाग में। तो सीधी सी बात है, इस चीज का भाग दूसरी तरफ कर देना है। ये भी मत देखो कि 20 गुणा 1 लिखे कि ना लिखे, यहाँ पर जो गिनती लिखी है उसको सीधे भाग कर दो जाके, अगर एक बनाना है। बस ये ध्यान रहे कि दूसरी चीज आप कम करना चाह रहे हो कि बढ़ाना चाह रहे हो, है ना? तो इधर ये कम गेहूं चाहिए होगा कम दिनों में, तो हम क्या करेंगे? सीधे एक दिन में कितना आएगा? 15/20 किलोग्राम। अब देखो ये अगर कट जाए पूरे तो सही बात है, नहीं कटे तो भी कोई बात नहीं है। काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो ऐसा इसे सीधे आगे काटेंगे। अब कितने दिन में हमें पता करना है? कितने दिन में पता करना है? 30 दिन के लिए पता करना है। तो बताओ एक दिन में कितना खाते होंगे? तो 30 दिन में इससे ज्यादा खाएंगे या कम? ज्यादा। तो ज्यादा करने के लिए क्या करना है? गुणा करना है। तो किसका गुणा करना है? 30 का पता करना है, 30 से गुणा कर दो। जब इधर एक में 30 से गुणा करो तभी 30 दिन बनेगा, तो इधर 30 दिन का हो जाएगा। 30 दिन, 30 दिन में 15/20 गुणा 30, ये तो होगा। यस सर। अब देखिए, अब आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर काटने से देखो क्या होता है, हमें कई स्टेप बढ़ जाते हैं। अब हम सीधे यही कटापिटी कर लेंगे। यस सर। भाग और गुणा में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, एक जगह पे काट लो। अब इसके नीचे देखा जाए क्या है? 1। अब मैंने बताया कि जो कट जाए उन्हें काट दिया करो ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। अब देखिए 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, मान लीजिए चाहे 3 2 को उड़ा दो, इनको उड़ा दो पहले, है ना? 5 तिया 5 चौके 20। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो कितना काम है? यहाँ पर 2 यहाँ भी है दोनों जगह। यस सर। तो 2 से यहाँ काटेंगे, 2 दूनी और 2 एकम 2 बचा 1 और 0 उतार लिया, 10 हो गए, 2 पंचे 10। अब अंश में कितने बचे? 3 गुणे 15/2, 2 ही बचे रह गए। यस सर। और 15 तिया 45 और 45/2 किलोग्राम। इसको आप भिन्न में है, आप दशमलव में भी बदलना चाहोगे, ये किलोग्राम चल रहे थे। यस सर।
दशमलव में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4 और फिर 5 उतार ले, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा होगा, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया तो 10 हो गए, 2 पंचे 10 अर्थात 22.5 किलोग्राम गेहूं चाहिए होगा। कितने दिनों के लिए? 30 दिन के लिए। ठीक है, तो ये भी एक ऐकिक नियम पर आधारित प्रश्न था। कितनी आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। तो कितने किलोग्राम चाहिए होगा? 5। देखिए, कम दिन थे, कम गेहूं चाहिए था। ज्यादा दिन है, ज्यादा गेहूं आया है। आया उत्तर, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। कभी कभी कोई उल्टा काम कर देता है तो फिर गलत आ जाता है, फिर कम आ जाते हैं। पता लगा दिन बढ़ रहे हैं और खाना कम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से करेंगे, चाहे कैसे भी जो चाहे आप याद कैसे करते हैं, किससे भाग करना है। चाहे तो आप ये जान लें कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वहाँ क्या करना है? गुणा। और कहीं अगर कोई चीज घट रही है तो वहाँ भाग करना है। और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिसको एक बनाना है उसके पास रखना कुछ नहीं है, सारी चीज ये मानना है ये गुणा में हो रही है और उसको सीधे कहाँ ले जाना है? गुणा वाली को भाग में। गुणा की एक खूबी होती है कि कोई चीज उसके पास बैठ जाती है, वरना प्लस का निशान लगाना पड़ता है। गुणा का ही निशान नहीं लगता किसी के बीच में। गुणा का निशान जरूरी भी नहीं है। जैसे मैंने लिखा कि 2 और x लिख दिया, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 2 में x से गुणा हो रही है। निशान नहीं लगाए फिर भी 2 से गुणा हो रही है x में, ऐसे डॉट लगाओ तब भी। तो ये जो है अब ये गुणा में ही है, ये 20 गुणे में तो थे दिन के। यस सर। 20 जब हटा दोगे तो यहाँ 1 ही तो बचा रह जाएगा, 1 दिन बचा रह जाएगा, तो 1 आराम से बना सकते हो। तो जिसको 1 बनाना है उसके पास की सारी संख्या दूसरी तरफ भाग में ही जाएगी जब गुणा में दी। यस सर। तो भाग में कर दो जाके, और जब 1 का पता लग जाए तो फिर अनेक का निकाल सकते हैं, 2 का, 3 का, 5 का, 8 का, 20 का, जितने का पूछे। समझ आया? यस सर। तो ठीक है, इसी आधार पर मैं आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है, जो आपकी किताब है, क्या है? गणित ज्ञान। इसमें पहला प्रश्न है, 12 कापियों का मूल्य 162 रुपए है। एक कापी का मूल्य कितना होगा? सबको पता है। देखिए, 12 कॉपी थी तो ज्यादा रुपए थे और 1 का पूछा है। इसका मतलब सीधे सिर्फ ऐकिक नियम पर ही निकाल के छोड़ देना है। सर, एक का निकालना ही तो ऐकिक नियम कहलाता है। यस सर। तो 1 का निकाल करके उतना ही उत्तर हो जाएगा, इसमें ज्यादा का पूछा ही नहीं। फिर दूसरा देखिए, 5 बैग का मूल्य 475 रुपए। ऐसे ही 8 बैगों का मूल्य क्या होगा? तो 8 का पता करने के लिए पहले 1 का तो पता करो, फिर 8 से ऐकिक पे पहुंचो, फिर 8 से उसमें गुणा कर दो, गुणा हो जाएगी। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग होमवर्क के लिए है, आप लोगों को आप होमवर्क करके लाएंगे। तीसरा मैंने करा ही दिया है, सॉरी चौथा करा दिया है, और फिर उसके बाद ये इसमें इसके जैसे जितने प्रश्न हैं आप करके लाएंगे, और फिर अगली कक्षा में हम बचे हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसे फिलहाल अभी के लिए नोट कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।